हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, अगले 5 मिनट के अंदर ना एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड दैट टॉपिक इज रिस्क पेनल्टी इन द चैप्टर ऑफ पोर्टफोलियोज। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं पहले ना आपको याद करके बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ना आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मार्कोविट्स मॉडल। याद है मार्कोविट्स? अब ये मार्कोविट्स मॉडल क्या होता था, अगर आपको याद हो तो? सर मार्कोविट्स मॉडल क्या कहता था कि सर बड़े सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, अगर हम उन पोर्टफोलियोज को अगर हम यहाँ पे प्लॉटिंग कर दें तो एक एफिशिएंट फ्रंटियर रेडी हो जाता था। याद है? इन सभी एफिशिएंट फ्रंटियर के अंदर जो सबसे ऊपर वाले पोर्टफोलियोज होते थे ना, इन्हें हम नाम देते थे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, और जो नीचे रह जाते थे उनको क्या बोलते थे? इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज। एफिशिएंट पोर्टफोलियोज और इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज। ठीक है, अब ये जितने भी पोर्टफोलियोज एफिशिएंट है, इनमें से कोई तो ऐसा एक होगा जो आपके लिए ऑप्टिमम होगा। यस, इन एफिशिएंट में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए क्या होगा? ऑप्टिमम होगा। आपको मालूम है ऑप्टिमम कौन होता है? सर ऑप्टिमम वो होता है जो आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। याद रखना, मेरे लिए ऑप्टिमम क्या है? जो मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा वो मेरे लिए ऑप्टिमम कहलाएगा। तो इनमें से एफिशिएंट तो सारे हैं, लेकिन ऑप्टिमल कोई एक ही होगा, और वो कौन सा होगा? जो आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा वो आपके लिए ऑप्टिमम होगा। ये ध्यान रखना। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर एक बात समझ आ गई कि सर एफिशिएंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऑप्टिमल अलग होता है। और ऑप्टिमल कौन होता है? जो उसको सबसे ज्यादा क्या देता है? यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या वही ऑप्टिमल होता है? आंसर इज यस। ठीक है सर। तो अब मुझे यह चेक करना है कि इनमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी कौन दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूं यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है। अगर पेपर में आ जाए फाइंड यूटिलिटी, तो यूटिलिटी फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी। ये फॉर्मूला होता है बेटा। यानी कि जो भी उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा पोर्टफोलियो का, उसमें से माइनस क्या करेंगे? हम रिस्क पेनल्टी को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगा। एक बार दोबारा कनेक्ट करते हैं। सर पहले तो हमें समझना मार्कोविट्स मॉडल क्या था, जो कहता है सारे पोर्टफोलियोज को अगर हम ज्वाइंट कर दें तो हमें मिलता है एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर में जो राइट हैंड साइड वाले पोर्टफोलियोज होते हैं ऊपर वाले, वो सारे एफिशिएंट होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं इनएफिशिएंट होते हैं। उन सभी एफिशिएंट में हर व्यक्ति को चूज करना होता है कि उसके लिए ऑप्टिमल कौन है, और उसका ऑप्टिमल कौन होगा वो डिपेंड करेगा उसमें से जिस पोर्टफोलियो में उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी दिखेगी, क्या वो उसके लिए ऑप्टिमल होगा। और यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है? उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर व्हाट इज रिस्क पेनल्टी? व्हाट इज रिस्क पेनल्टी? अब क्या होता है मेरे बच्चे, रिस्क पेनल्टी कैसे निकाला जाता है? अब ध्यान से सुनना जरा, रिस्क पेनल्टी कैसे निकाला जाता है। देखिए रिस्क पेनल्टी दो बातों पे निर्भर करता है। एक एक उस पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, और दूसरा आपका टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क क्या है। बोलो भाई, आपको रिस्क पेनल्टी कितनी लगेगी वो डिपेंड करता है कि उस पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है और आपका टॉलरेंस लेवल क्या होता है। ठीक है, रिस्क क्या होता है सर? ये हमेशा गिवन होगा। टॉलरेंस लेवल हर आदमी का अलग होता है, तो इसीलिए इसको हम रेंज करते हैं 0 से 100। जो आदमी का टॉलरेंस लेवल कम होगा, डेफिनेटली उसका जो ये वैल्यू होगा वो भी कम होगा, लाइक 10, 12, 15। जिसका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होगा उसकी वैल्यू 80, 90, 100 होगी। ठीक है सर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो रिस्क पेनल्टी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक रिस्क और दूसरा टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क। टॉलरेंस लेवल हर व्यक्ति का अलग होता है, दैट रेंज फ्रॉम 0 to 100। किसी का 10, किसी का 20, किसी का 40, किसी का 100। अगर कोई पूछे व्हाट इज टॉलरेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल का मतलब होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। याद रखना, हर आदमी रिटर्न कमाना चाहता है और उसके लिए क्या रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसकी जो विलिंगनेस टू टेक रिस्क है वो वेरी करती है। जैसे मेरे दादाजी थे, वो कहते थे भैया मेरे को तो रिस्क लेना ही नहीं, मेरा टॉलरेंस लेवल 0 है भाई,
मेरा टॉलरेंस लेवल 0 है। और जहां तक मेरे पापा का सवाल था वो कहते थे भाई आई एम वेरी रिस्की, मैं 100% रिस्क लेने को तैयार हूं। तो उनका 0 to 100 में देखता था तो वो एक्सट्रीम था, दादू का 0, पापा का 100। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनका टॉलरेंस लेवल 50 होता होगा, 80 होता होगा, 60 होता होगा, 30 होता होगा, लाइक दिस। तो ये रेंज करता है फ्रॉम 0 to 100। जिसकी विलिंगनेस कम होगी वो कम लेगा, जिसकी विलिंगनेस ज्यादा होगी वो उसका टॉलरेंस लेवल भी ज्यादा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? यस। अब रिस्क पेनल्टी का एक फॉर्मूला बनाया गया, वेरियंस जो कि रिस्क का स्क्वायर होता है आपको मालूम ही है, डिवाइड बाय जो भी इसका टॉलरेंस लेवल होगा, इससे हम डिवाइड करेंगे। वेरियंस ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क विल गिव यू रिस्क पेनल्टी। ये हमें क्या देगा बेटा? रिस्क पेनल्टी देगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सिखा देता हूं, पूरा समझ आ जाएगा आपको। देखो, सपोज करो एक पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न है 18%, ठीक है, जिसका रिटर्न कितना है? 18%। जिसका रिस्क है लेट्स से टाबटोड़ा पला करे कितना लीजिए दोस्तों, 15% ले लेते हैं, ठीक है। और उस इन्वेस्टर का टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क है मान लो 50, और एक और आदमी है उसका टॉलरेंस लेवल है 80, है ना, दोनों का टॉलरेंस लेवल अलग है, ठीक है। तो आप पहले निकालो दोनों की रिस्क पेनल्टी कितनी आएगी, दोनों की रिस्क पेनल्टी कितनी आएगी। तो ये आएगा बेटा वेरियंस अपॉन टॉलरेंस, बोलो वेरियंस अपॉन टॉलरेंस, ठीक है। वेरियंस कितना होगा? 225, टॉलरेंस कितना है? 50। वेरियंस कितना है? 225, टॉलरेंस कितना है? 80। इसको सॉल्व करेंगे 4.5, इसको भी सॉल्व कर लो, कितना आएगा? लगाओ जरा ठीक ठीक, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? ओहो 8 दूनी 16, 16 16 16 16 4 6 5 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। चलो 2 पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं, 2.4 काट के देख लेना आपका जो भी नेट आएगा। तो ये इनकी रिस्क पेनल्टी आ गई। अब देखो यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा। यूटिलिटी फंक्शन एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है? 18 माइनस 4.5, 18 माइनस 2.4। अब आप समझो एक्स है ना, जिसका टॉलरेंस 50 था, उसको इसमें कितनी यूटिलिटी दिख रही है? 13.5। और भाई को यूटिलिटी कितनी दिख रही है? 15.6। यानी कि दोनों को इस पोर्टफोलियो में यूटिलिटी अलग दिख रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का कमॉन रिस्क टॉलरेंस लेवल अलग था, जिसकी वजह से दोनों की रिस्क पेनल्टी भी अलग थी। तो सर क्रक्स ऑफ द स्टोरी एक बार दोबारा से फटाफट से मेरे साथ पकड़ना है। पहला पॉइंट सर, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वो होता है जिसके अंदर आपको हाईएस्ट यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी का फंक्शन होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी। रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला होता है वेरियंस अपॉन टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क। टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क, वेरियंस तो आपको मालूम ही है, और टॉलरेंस लेवल वेरी करता है फ्रॉम 0 to 100। जिसके अंदर ज्यादा विलिंगनेस होगी टू टेक द रिस्क, उसका टॉलरेंस लेवल नंबर भी ज्यादा होगा। जिसमें कम टॉलरेंस होगी उसका नंबर भी कम होगा। तो ये 0 to 100 हर व्यक्ति का अलग होता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्मूले में रिस्क पेनल्टी सबकी अलग आएगी। और रिस्क पेनल्टी जब सबकी अलग आएगी तो डेफिनेटली सबको यूटिलिटी भी अलग दिखेगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 13%, ठीक है, और वेरिएंस दिया हुआ है 225, और भाई का इन्वेस्टर का जो यूटिलिटी रिस्क टॉलरेंस है, टॉलरेंस लिमिट है, वो है 50। आपको मुझे नीचे आंसर लिख के बताना है कि इस भाई का रिस्क पेनल्टी कितना होगा। याद रखना रिस्क पेनल्टी परसेंटेज में आएगा। और आपको यह बताना है कि इस भाई का रिस्क पेनल्टी के साथ साथ ये बताना है कि इसको यूटिलिटी कितनी दिख रही होगी इस पोर्टफोलियो के अंदर। अगर आप ये आंसर दे देंगे तो अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म। बाय बाय।